राजा क्रोध में अपने ही पुत्र को राज्य से निकाल देता है। राजकुमार उदास मन से महल की ओर आखिरी बार देखता है और अकेला जंगल की ओर चल पड़ता है। वो घने, अंधेरे और रहस्यमयी जंगल में प्रवेश करता है, जहां हर कदम उसे अनजान खतरे की ओर ले जाता है। जंगल की गहराइयों से अजीब आवाजें और चमकती आंखें उसे घेर लेती हैं, लेकिन राजकुमार डर की जगह हिम्मत दिखाता है। राजकुमार भूख से कमजोर होते हुए भी वो जंगली फल और जामुन खाकर अपनी जान बचाता है। रात ढलते ही वो आग जलाने की कोशिश करता है, बार बार असफल होता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिरकार वो आग जलाने में सफल होता है। अचानक तेज बारिश होने लगती है। राजकुमार भीगा हुआ, कांपते हुए वो पेड़ की जड़ों के नीचे शरण लेता है। जंगल की अंधेरी रात में एक विशाल अजगर उसकी ओर बढ़ता है। राजकुमार जलती मशाल उठाकर अजगर को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। सुबह होते ही राजकुमार को एक घायल हिरण मिलता है। वो अपने हाथों से उसकी पट्टी करता है। तभी अचानक एक शेर दहाड़ता है। राजकुमार पूरी ताकत से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी जान बचाता है। वो बेलों और लकड़ियों को इकट्ठा करता है ताकि कोई हथियार बन सके। पत्थर और लकड़ी से भाला गढ़ता है। फिर सुबह नदी किनारे वो मछलियां पकड़ता है ताकि वो अपना पेट भर सके। जंगल में आगे बढ़ते हुए उसे एक विशाल मकड़ी का जाल रोक देता है। वो मशाल से जाल जला देता है और बहादुरी से अपना रास्ता बनाता है। अचानक धरती कांपने लगती है और एक पत्थर का दानव उसके सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमार बहुत ही बहादुरी से उस दानव को भगा देता है। राजकुमार आगे बढ़ते हुए वो एक प्राचीन टूटा हुआ मंदिर खोज लेता है। मंदिर के भीतर वो एक चमकती हुई रहस्यमयी तलवार उठाता है। तलवार उसकी तकदीर बदल देती है। तभी सुनहरी रोशनी उसके शरीर को ढक लेती है, जैसे देवताओं ने उसे नई शक्ति दी हो। वो उसी शक्ति से जंगल के पेड़ों को काटकर एक मजबूत झोपड़ी बनाता है। कुछ ही समय बाद भेड़ियों का झुंड हमला करता है। राजकुमार तलवार घुमाकर उन्हें पीछे धकेल देता है। उसका सामना एक भयानक विशाल भालू से होता है। लंबी और कठिन लड़ाई के बाद वो भालू को हरा देता है। अब उसे एहसास होता है कि जंगल ने उसे बदल दिया है। वो और बुद्धिमान और ताकतवर बन चुका है। एक दिन राज्य के सैनिक जंगल में उसे ढूंढ लेते हैं। वे उसके सामने झुक जाते हैं, जैसे एक सच्चे योद्धा को पहचाना हो। वे संदेश लाते हैं, राज्य पर हमला हो चुका है और उसे अपने लोगों की रक्षा करनी होगी। राजकुमार जंगल से बाहर निकलता है। अब वो सिर्फ निर्वासित बेटा नहीं, बल्कि एक योद्धा राजा है जो अपनी किस्मत फिर से लिखने चला है।